गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का लेसन नंबर 11। लेसन का नाम है पीसा की मीनार। तो बच्चों, यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं ना, इसका नाम है पीसा की मीनार और यह इटली में है। आज हम इसी पीसा की मीनार के बारे में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो इस लेसन को पढ़ना हम शुरू करते हैं। संसार के सैलानियों को आकर्षित करने के लिए जितने अजूबे हैं, पीसा की मीनार भी उनमें से एक है। तो सैलानियों यानी कि टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए इस संसार में जितने भी अजूबे यानी कि अलग अलग चीजें जो बनाए गए हैं, उनमें से पीसा की मीनार भी एक है। दिल्ली में कुतुब मीनार को देखने के लिए भी लोग जाते हैं। तो हमारे यहाँ दिल्ली में कुतुब मीनार को भी देखने के लिए दूर दूर से लोग जाते हैं। वे उसे देखकर इसलिए आश्चर्यचकित होते हैं कि छोटे से आधार पर इतनी ऊंची मीनार कैसे खड़ी है। तो कुतुब मीनार को भी लोग देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि छोटे से जगह पर इतनी ऊंची मीनार कैसे खड़ी है। लोग यह सोचकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लेकिन इटली में पिसा की मीनार इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वह टेढ़ी है। लोग इटली में पिसा की मीनार को देखने इसलिए जाते हैं क्योंकि यह टेढ़ी है। ऐसी आशंका की जाती है कि यदि यही स्थिति रही तो वह गिर जाएगी। लोगों का मानना है कि अगर ऐसा ही रहा तो यह एक ना एक दिन यह पिसा की मीनार गिर जाएगी। पिसा की मीनार विश्व प्रसिद्ध है और इसे देखने के लिए हजारों पर्यटक जाते हैं। पर्यटकों के कारण स्थानीय लोगों की रोजी रोटी चलती है। तो वहाँ टूरिस्ट लोगों के कारण वहाँ पर जो लोग रहते हैं, इटली में जो लोग रहते हैं, उनका बिजनेस अच्छा चलता है और उनकी रोजी रोटी उन्हीं से ही चलती है। इसको सीधा करने का प्रयत्न भी किया गया। तो पिसा की मीनार को सीधा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इनमें यह खतरा बना रहता है कि सीधा करने के चक्कर में वे इससे भी कहीं हाथ ना धो बैठे। तो वे इससे भी डरते हैं कि अगर वह इन्हें इसे सीधा करने की कोशिश करे तो शायद यह गिर जाए ना। तो इसीलिए वो ऐसा करने से भी डरते हैं। सन 1990 से इसके अंदर जाना रोक दिया गया। तो लोग पहले तो इसके अंदर जाकर घूम फिर कर आते थे, लेकिन 1990 में इसके अंदर जाने से भी रोक लगा दिया गया। सन 1995 में इसके झुकाव को रोकने के लिए कोशिश की गई थी, लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। जब इसके आसपास खुदाई की जा रही थी तो एकाएक यह और आगे झुक गई। तो 1995 यानी कि 1995 में इसके झुकाव को रोकने के लिए इसके आसपास खुदाई की गई, लेकिन यह इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। इसका झुकाव रुका तो नहीं, बल्कि और झुकने लगा। परिणाम में खुदाई रोक दी गई। यह करीब 4 मीटर एक और झुकी हुई है। इसका झुकाव कितना है? 4 मीटर यह और झुकी हुई है। ठीक है। अब 800 वर्ष पुरानी इस इमारतों के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया गया। यह कितना पुराना इमारत है? यह 800 वर्ष पुरानी इमारत है, जिसे बचाने के लिए सुरक्षा घेरा बना दिया गया। इसके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना दिया गया। आलोचकों का कहना है कि इसे बचाने के उपाय सोच विचार कर करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि छेड़खानी करने से यह गिर जाए। लेकिन विचारणीय बात यह भी है कि यदि इसे सीधा नहीं किया गया तो इसका गिरना निश्चित है। कुछ विचारकों का यह भी मत है कि यदि इसे सीधा कर दिया गया तो इसकी अपनी कोई विशेषता नहीं रहेगी। इसका टेढ़ा होना ही सैलानियों तथा अन्य लोगों का आकर्षण का केंद्र है। तो कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर इसे सीधा नहीं किया गया तो यह एक ना एक दिन जरूर गिर जाएगा। लेकिन अगर इसे सीधा कर दिया गया तो इसकी अपनी कोई विशेषता नहीं रहेगी। लोग इस मीनार को इसके टेढ़े होने के कारण से देखने आते हैं। अगर इसे सीधा कर दिया गया तो इसे कोई भी देखने नहीं आएगा। अब नवीन योजना बन रही है। तब अब नया प्लानिंग कर रहे हैं लोग, नई प्लानिंग कर रहे हैं इसके लिए। इस नवीन योजना का उद्देश्य यह है कि मीनार को आधा अंश तक सीधा कर दिया जाए। तो अब इस मीनार को लोग आधे हद तक सीधा करने को सोच रहे हैं कि इसे आधा सीधा कर दिया जाए। लेकिन विशेषज्ञों का यह मानना है कि ऐसे करने में भी बरसों लगेंगे। तो उनका विशेषज्ञों का यह मानना है कि ऐसा इस मीनार को आधा सीधा करने के लिए भी बहुत साल लग जाएंगे। यदि ऐसा करना संभव हो गया तो मीनार
को सदियों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो अगर मीनार को उन्होंने आधा सीधा कर दिया तो यह मीनार बहुत साल तक और बिना गिरे रह सकता है। अभी यह मीनार मीनार 4 मीटर तक झुकी हुई है। यह मीनार अब कितनी मीटर झुकी हुई है? 4 मीटर तक झुकी हुई है। इस मीनार का निर्माण बोवेनो पिसानो ने 1173 ईस्वी में शुरू करवाया था और 1350 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस मीनार को किसने बनवाया था? इस पिसा के मीनार को बोवेनो पिसानो ने 1173 में बनवाया था और इसका काम 1350 ईस्वी में खत्म हुआ। यह मीनार तैयार हुआ 1350 ईस्वी में। पर्याप्त सावधानी बरतने के बावजूद जब तीसरी मंजिल का निर्माण हो रहा था, तभी वह झुक गई और लाख कोशिश करने पर भी उसका झुकना रोका नहीं जा सका। जब इस पिसा की मीनार को बना रहे थे, तब जब तीसरी मंजिल बन रहा था तभी इसका झुकना शुरू हुआ और इसे रोका नहीं जा सका और यह झुकने ही लग गया। जैसे जैसे मंजिल बनती गई, मीनार और अधिक झुकती चली गई। इस मीनार को झुकने के दो कारण हैं। पहला, बाहरी दीवारों पर बढ़ता दबाव। इस मीनार के झुकने का दो कारण है। पहले, बाहरी दीवारों पर इसका बढ़ता दबाव और दूसरा है इसकी मिट्टी में जल की मात्रा के परिवर्तन से। जिसकी मिट्टी थी, इसमें जल की मात्रा कुछ अधिक थी, पानी कुछ अधिक था। यह रेत तथा चिकनी मिट्टी वाली जमीन पर बनी हुई थी। यह पिसा की मीनार किस मिट्टी पर थी? रेत तथा चिकनी मिट्टी वाली जमीन पर बनी हुई थी, इसलिए यह मीनार झुक गई। पिसा की मीनार में 8 मंजिलें हैं। पिसा की मीनार पर कितनी मंजिलें हैं? 8 मंजिलें हैं। इसकी ऊंचाई 55 मीटर है। आधार पर इसकी दीवारें करीब 4 फुट मोटी है। तो इसकी दीवार कितनी फुट मोटी है? 4 मीटर। और इसकी मंजिल कितनी है? 8 मंजिलें हैं, 55 मीटर ऊंची है और इसकी दीवार 4 फुट मोटी है। ऊपर चढ़ने के लिए 300 सीढ़ियां हैं। इस मीनार पर पूरी 300 सीढ़ियां हैं। मीनार के शिखर से देखने पर पिसा शहर तथा समुद्र का दृश्य अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। जब मीनार के ऊपर पर चढ़कर जब हम देखते हैं तो पूरा पिसा शहर दिखाई देता है और साथ ही समुद्र का सुंदर नजारा भी हमें देखने को मिलता है। अब इस मीनार को बचाने के उपाय निकालने के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय समिति दिन रात कार्य कर रही है। इस संबंध में नवीन समाचार यह है कि इस पर कार्य करने वाले इंजीनियर माइकल ज़माइलोकोव्स्की ने इसके इस झुकाव को 44 सेंटीमीटर कम करके 200 वर्ष पुराने कोण पर ला दिया है। तो इस पिसा की मीनार के झुकाव को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े लोगों ने बहुत बहुत काम किया, लेकिन अंत में इंजीनियर माइकल ज़माइलोकोव्स्की ने इसके झुकाव को कुछ हद तक रोक दिया, यानी कि उन्होंने 44 सेंटीमीटर इसके झुकाव को कम कर दिया। अब इस मीनार कितनी पुरानी है? 800 वर्ष पुरानी है, लेकिन उन्होंने 200 वर्ष कितना उस पर झुकाव था? 200 वर्ष पुराने समय में वो जितना झुका हुआ था उतने पर ही उन्होंने ला दिया। विशेषज्ञों ने दक्षिण की ओर झुकने वाली मीनार के उत्तरी भाग में जमा हो रही मिट्टी को हटाकर मीनार की नवीन में 1000 टन का वजन रख दिया। बहुत गर्व से माइकल बताते हैं कि अब यह मीनार आने वाली 3 शताब्दियों तक इसी प्रकार खड़ी रहेगी। अंत में माइकल ने इसके झुकाव को रोककर और उन्होंने बताया कि यह मीनार अब इतनी जल्दी नहीं गिरेगी, यह और 3 शताब्दियों तक यह इसी प्रकार खड़ी रहेगी। तो अंत में माइकल ने इसके झुकाव को रोक दिया। और यह पिसा की मीनार किसने लिखा है? अमर उजाला, दिनांक 15 जून 2001 में उन्होंने यह पिसा की मीनार लिखा है। तो बच्चों, यह पाठ आपका यहीं तक ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।